इस वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद अपने दिमाग में चल रहे नकारात्मक विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसके संदेश को पूरी तरह समझ सकें। किसी समय की बात है, एक आदमी था जो हमेशा उदास और चिंतित रहता था। वह एक बुद्धिमान जैन गुरु के पास मदद की उम्मीद से गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, वे मुझे छोड़ते नहीं हैं। कृपया मुझे कोई सलाह दें जिससे मेरा मन शांत हो सके। जैन गुरु ने ध्यान से सुना और फिर उस आदमी को पास के तालाब के पास ले गए जहां कुछ लोग अपने भैंसों को धो रहे थे। वहां की हलचल से पानी गंदा हो गया था और उसके आर पार देखना मुश्किल था। गुरु ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम इस तालाब की तह देख सकते हो? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तब गुरु ने कहा, जाओ तालाब के अंदर जाकर इसकी तह देखने की कोशिश करो। आदमी तालाब में गया, लेकिन जितना वह हिलता डुलता, पानी और भी गंदा हो जाता। यहां तक कि जब उसने अपना सिर पानी के नीचे डाला तो भी वह कुछ नहीं देख सका। निराश होकर वह बाहर आया और कहा, मैं पानी में कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और उसे अपने पास बैठने को कहा। वे दोनों तालाब के पास चुपचाप बैठ गए। समय के साथ लोग तालाब से चले गए और पानी धीरे धीरे शांत होने लगा। थोड़ी देर बाद कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया। तब गुरु ने पूछा, अब क्या तुम तालाब की तह देख सकते हो? इस बार आदमी ने देखा और कहा, हां गुरुजी, अब मैं तालाब की तह साफ साफ देख सकता हूं और यहां तक कि मैं कुछ छोटी मछलियों को तैरते हुए भी देख रहा हूं। तब गुरु ने समझाया, मेरे दोस्त, जैसे इस तालाब में जितनी हलचल करोगे, पानी उतना गंदा होता जाएगा। वैसे ही जब तुम अपने बुरे विचारों को बहुत जोर से भगाने की कोशिश करते हो, तो वे और भी मजबूत हो जाते हैं। इसे विपरीत प्रभाव का नियम कहते हैं। जब तुम किसी चीज की तलाश बहुत जोर से करते हो, तो उसे पाना और मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब तुम अपने नकारात्मक विचारों को रोकने की बहुत कोशिश करते हो, तो वे और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए उनके खिलाफ लड़ने की बजाय उन्हें वैसे ही छोड़ दो। धीरे धीरे वे अपनी ताकत खो देंगे और समय के साथ खुद ही गायब हो जाएंगे। आदमी ने समझ लिया कि उसे अपने नकारात्मक विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर शांति खोजनी है, और तब वह विचार अपने आप ही फीके पड़ जाएंगे। अगर हम दुनिया में देखें तो लाखों लोग अपने दिमाग में चल रहे नकारात्मक विचारों से परेशान हैं, और वे अक्सर यही गलती करते हैं कि वे अपने ही दिमाग से लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप बंदर के बारे में सोचने से मना करो, तो क्या बंदर का ख्याल आना बंद हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि जैसे ही बंदर की तस्वीर आपके दिमाग में आती है, उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। जितना ज्यादा आप उसे निकालने की कोशिश करेंगे, उतना ही वह ख्याल आपके दिमाग में बसा रहेगा। बंदर का उदाहरण अक्सर इस बात को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अवांछित विचारों को बलपूर्वक निकालना कितना मुश्किल होता है। यहां हम इच्छा शक्ति के विरोधाभास को देखते हैं, जो कि प्रसिद्ध दार्शनिक एलन वॉट्स के विपरीत नियम का आधार है। यह नियम कहता है कि जितना हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, उतना ही हम उसके विपरीत परिणाम प्राप्त करते हैं। अगर आप बंदर के बारे में सोचना बंद करना चाहते हैं, तो उसे जबरदस्ती अपने विचारों से निकालने की बजाय उसे खुद ब खुद खत्म होने देना चाहिए। जैसे इस कहानी में जैन गुरु ने आदमी से कहा कि वह बस शांत बैठकर इंतजार करे और कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाएगी। अब सवाल यह है कि यह विपरीत नियम असल जिंदगी में कैसे काम करता है? हम जो चाहते हैं उसे बिना पाने की कोशिश कैसे पा सकते हैं? यह सुनने में नामुमकिन और अजीब लगता है, खासकर जब हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करते हैं। विपरीत नियम हमें सिखाता है कि हमारी असंतोष की भावना ही हमारे दुख का कारण है। जितना हम वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होते हैं, उतना ही हम और ज्यादा पीड़ा महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है और आप ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो जितना ज्यादा आप अमीर बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही गरीब और नाकाफी महसूस करेंगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। विपरीत नियम हमें यह सिखाता है कि हमें अमीर बनने के नतीजों से नहीं जुड़ना चाहिए,
बल्कि सही काम करने पर ध्यान देना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। इसका एक और उदाहरण यह है कि अगर आप पानी में हैं और आपको तैरना नहीं आता, तो अगर आप सिर को ऊपर रखने के लिए बहुत जोर लगाएंगे तो आप और गहराई में डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप शांत हो जाएं और हिलना डुलना बंद कर दें तो आप अपने आप तैरने लगेंगे। इसी तरह अगर आपको कोई लड़की पसंद है और आप उससे अपना प्यार कबूल करवाने की कोशिश में जोर देंगे तो वह आपसे दूर हो जाएगी। वहीं अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे या उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वह आपके प्रति आकर्षित हो सकती है। यह सिद्धांत हमें आलसी या निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमें नतीजे पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं और अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं तो आपको कभी निराशा महसूस नहीं होगी। जब हम इस सिद्धांत को अपने मन में लागू करते हैं तो यह हमें हमारे नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। विपरीत नियम सिखाता है कि जो चीज आप पाना चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका यह है कि उसे पाने की इच्छा न रखें, क्योंकि जितनी कम आप किसी चीज को पाने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज्यादा वह आपको मिलेगी। अगर आप अपने नकारात्मक विचारों से लड़ने की कोशिश करेंगे तो वे और मजबूत होते जाएंगे। इसके बजाय उन्हें खुद ही दूर होने दें। धीरे धीरे जैसे ही आप उन्हें स्वीकार करते हैं और उनके खिलाफ संघर्ष करना बंद कर देते हैं, वे अपनी ताकत खो देंगे और धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। यही शांत और संतुलित मन का रहस्य है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति पाने के लिए नकारात्मक विचारों से लड़ने की कोशिश न करें। उन्हें वैसे ही आने दें और धीरे धीरे वे अपने आप चले जाएंगे। बस खुद पर विश्वास रखें और सही दिशा में काम करें।